द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। संस्कृति मंत्रालय ने विश्व विरासत समिति की 46वीं बैठक दिल्ली में चल रही थी, उसमें एक प्रोजेक्ट परी का शुभारंभ किया है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि प्रोजेक्ट परी क्या है और विश्व धरोहर समिति के बारे में भी जानेंगे कि विश्व धरोहर समिति क्या होती है, क्या काम करती है। तो आइए देखते हैं। इसकी 46वीं बैठक दिल्ली में हो रही थी। तो स्थान और ये 46वीं ये दोनों याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय के साथ मिल करके। इसका उद्देश्य है आधुनिक विषयों और तकनीकों को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक विरासत, लोक कला और या लोक संस्कृति इनसे प्रेरणा लेने वाली सार्वजनिक कला को सामने लाना। इसकी नोडल एजेंसी संस्कृति मंत्रालय रहेगी। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी द्वारा इसका निष्पादन किया गया। प्रोजेक्ट परी के अंतर्गत पहला कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक स्वरूप को उन्नत करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, साथ ही हमारी राष्ट्रीय राजधानी को समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में भव्यता जोड़ना। कलाकृतियां और मूर्तियां भीमबेटका जैसे विश्व धरोहर स्थलों से प्रेरणा लेती हैं और भारत के 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों को प्रस्तावित कलाकृतियों से विशेष स्थान दिया गया है। इस सौंदर्यीकरण परियोजना के अंतर्गत पारंपरिक कला रूपों के साथ साथ मूर्तियां, भित्ति चित्र और प्रतिष्ठान भी बनाए गए। इस परियोजना के तहत तैयार की जा रही विभिन्न दीवार पेंटिंग, भित्ति चित्र, मूर्तियां और स्थापनाओं को बनाने के लिए देश भर से 150 से अधिक दृश्य कलाकार एक साथ आए हैं। ये दिल्ली में आयोजन हो रहा है प्रोजेक्ट परी के तहत। ये कला का प्रदर्शन है एक तरीके से। महिला कलाकार परियोजना परी का अभिन्न अंग रही हैं और बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी भारत की नारी शक्ति का प्रमाण है। तो ये प्रोजेक्ट परी है। अब देखें कि विश्व धरोहर समिति क्या है। तो विश्व धरोहर समिति यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को शामिल करने का निर्णय लेती है, इसलिए ये दुनिया के महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। भारत जुलाई 2024 में पहली बार इस बैठक की मेजबानी करेगा। हाल ही में ओएसएल के पवित्र समूह को शामिल किए जाने के साथ ही भारत में यूनेस्को विश्व धरोहरों की संख्या बढ़कर 42 हो गई। भारत में जो लास्ट ये किया गया था वो ओएसएल समूह था। इन स्थलों में सांस्कृतिक श्रेणी में 34, प्राकृतिक श्रेणी में 7 और मिश्रित संपत्ति वाला एक स्थल शामिल है। वर्तमान में भारत में विश्व में 6ठी सबसे बड़ी संख्या में यूनेस्को साइटें हैं। जिन देशों में 42 या उससे अधिक धरोहर स्थल हैं वे हैं इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस। यानी कि नंबर 1 पे इटली है, उसके बाद स्पेन, फिर जर्मनी, फिर चीन, फिर फ्रांस है। तो ये क्रम है सबसे ज़्यादा यूनेस्को स्थल के मामले में। तो ये था आज का वीडियो प्रोजेक्ट परी। इसके अलावा और भी जो भी अपडेट हैं उसको लेकर के अभी बैठक समाप्त होने के बाद हम फिर से चीज़ें लेकर आएंगे आपके बीच। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।